तो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि गोकू गलती से निंजा वर्ल्ड में आ जाता है और निंजा वर्ल्ड में जाकर वो कई सारे कैरेक्टर्स से मिलता है जिनमें से आसुमा सेंसे भी एक होते हैं। तो इन द प्रेजेंट टाइम आसुमा सेंसे और गोकू एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और तभी गोकू कहता है मैं जानता हूँ कि ये कहने का सही टाइम नहीं है, पर मुझे कुछ खाने को मिलेगा। इसके जवाब में आसुमा सेंसे कहते हैं मैं तुम्हें कुछ भी खाने दे सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें विलेज के अंदर भी जाने दूंगा। आसुमा सेंसे की बातें सुनकर गोकू खुश हो जाता है और कहता है क्या, सीरियसली? हाँ, पर यह मत समझ लेना कि तुम मुझे हरा सकते हो। ऐसा कहकर आसुमा सेंसे गोकू की तरफ अटैक करने जाते हैं, पर गोकू उन्हें बिना किसी मुसीबत के हरा देता है और कहता है तुमने जो कहा वो फिर भूल मत जाना कहीं। गोकू से हारने के बाद आसुमा सेंसे ने जैसा कहा था वो गोकू को खिलाने ले जाते हैं। गोकू के खाते समय आसुमा सेंसे गोकू से पूछते हैं कि गोकू ने उसके जुत्सु को कहाँ से सीखा है। गोकू कुछ समझ नहीं पाता है और कहता है जुत्सु? वो फिर क्या है? वही जिसका यूज़ करके तुमने मुझे हराया है। आसुमा सेंसे की बातें सुनकर गोकू कुछ समझ नहीं पाता है और तभी वहाँ पर ककाशी सेंसे आ जाते हैं। हे याजुमा। हाय ककाशी, क्या हाल है? नारुतो की कोई खबर मिली? कहाँ कोई खबर मिला है उसका, जब से वो जिराया सेंसे के साथ गया है ट्रेनिंग के लिए। वो तो मेरे बारे में भूल ही गया है। जब वो वापस आएगा तब वो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये कौन है आसुमा? ये एक अजीब सा शिनोबी है जिससे मैं हार गया, इसलिए मैं इसके खाने का बिल पे कर रहा हूँ। ये आदमी, ये कैसे हो सकता है? आजुमा, ये इंसान क्या हुआ ककाशी? क्या तुम्हें कुछ पता चला? आजुमा, इस आदमी ने लगभग तुम्हारे 3 महीने की सैलरी का रामेन खा लिया। ऐसा कहकर ककाशी सेंसे गोकू से पूछते हैं कि वो कोई शिनोबी है क्या। इसके जवाब में गोकू कहता है निंजा? ना, मैं कोई निंजा नहीं हूँ, लेकिन मुझे निंजा पसंद ज़रूर है। अच्छा, तो तुम हमारे विलेज में क्या करने आए हो? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे रास्ता पता नहीं है कि मैं घर कैसे जाऊँ। पता नहीं कैसे, पर मैं यहाँ पर आ गया। और हाँ, मानना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ के रामेन काफ़ी डिलीशियस है। ये कुछ कहने से पहले सोचता नहीं है। वेल, ये मुझे नारुतो की याद दिला रहा है। तो कहाँ जाना है तुम्हें? ओह, मुझे सेंट्रल सिटी। क्या? सेंट्रल सिटी? कहीं तुम लीफ विलेज के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे मैप के बीच में लीफ विलेज ही है। अच्छा, तो ये लीफ विलेज यहाँ से कितना दूर है? एक्चुअली हम लीफ विलेज के अंदर ही हैं। ककाशी सेंसे की बातें सुनकर गोगो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और कहता है लगता है मैं खो गया हूँ। डोंट टेल मी कि तुमने अब तक नोटिस नहीं किया था। ऐसा कहकर ककाशी सेंसे गोगो को लेकर होकागे के ऑफिस पर चले जाता है और वहाँ पर सुनाडे होती है और वो कहती है तो ये आदमी कहाँ से आया, इसका कुछ पता चला? नहीं मैम। आजुमा, तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम्हारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शायद कभी इस विलेज को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। सॉरी मैम। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। अब सवाल ये है कि क्या वो एक जासूस है? शायद उसकी याददाश्त मिटाकर उसे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या बकवास है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैंने उसकी पूरी चाकरा नेटवर्क को देखा है। उसे देखकर नहीं लगा कि वो किसी भी तरह से किसी से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन मैंने कभी ऐसी चाकरा नहीं देखी है। तो इसका मतलब वो स्ट्रांग है, पर कितना? मुझे जहाँ तक लगता है वो एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है नाइन टेल से। और इतना ही नहीं, वो अपने चाकरा को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स और भी बढ़ सकती है, लगभग 20 गुना ज़्यादा। ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। अपने शारिंगन से एक बार देख लो, तुम भी समझ जाओगे ककाशी। आई थिंक अब सब कुछ क्लियर है। उसे अंदर बुलाओ। हाय, आई एम गोकू। वेल, हमने आपस में थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। तो तुम कहाँ से हो? एक्चुअली मैं वेस्ट सिटी से आया हूँ। मैं वहाँ पर मेरे एक दोस्त के घर पर गया था मेरे बेटे के कंप्यूटर को ठीक कराने। वहाँ पर हमने खाया पिया, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया था, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मैं उठा तब मैं इस विलेज के पास था। हयाशी एकदम सही है, ऐसी चाकरा मैंने कभी नहीं देखी। फॉर्चुनेटली अकात्सुकी को इसके बारे में पता नहीं है, वरना इसकी जान खतरे में हो सकती है। अकात्सुकी? अकात्सुकी एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हर कोई एक जैसा कपड़ा पहनता है, एक काला कोट और उसके ऊपर रेड क्लाउड्स। ओह, वो लोग? मैं जानता हूँ उन्हें, यहाँ आने से पहले मैं उनसे मिला था। क्या? अकात्सुकी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनका शिकार खासकर तुम जैसे लोग होते हैं। ना, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम समझ नहीं रहे हो, हमारी दुनिया में कई ऐसे निंजास हैं
जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, अगर उतना ही डाउट हो रहा है मेरे पावर्स पे तो एक बार टेस्ट करके देख लो तुम लोग। फाइन, ककाशी और हयाशी जाकर गाय को ढूंढो और हमें फॉरबिडन फॉरेस्ट पे मिलो। ककाशी और हयाशी गाय को लेकर फॉरबिडन फॉरेस्ट पर चले आता है और ककाशी कहता है, जैसा हमने कहा था, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो सब कुछ सही रहेगा। सुनाडे वहाँ से थोड़ी दूर एक पेड़ पर खड़ी होती है और कहती है, मैं यहाँ से देखने वाली हूँ तुम्हारी फ़ाइट को, और अगर किसी को चोट लग जाए तो मैं उसे तुरंत हील भी कर पाऊँगी। तुम लोग अगर रेडी हो तो शुरू कर सकते हो। सुनाडे के ऐसे कहते ही ककाशी, गाय और हयाशी तीनों एक साथ गोकू पर अटैक करने जाते हैं। हयाशी और गाय सामने से गोकू को बिजी करके रखते हैं और तभी ककाशी सेंसे गोकू के पीछे से एक फायरबॉल jutsu करते हैं। उस अटैक को डायरेक्ट फेस करने के बावजूद गोकू को कुछ नहीं होता और वो कहता है, वो अटैक बढ़िया था पर वो इतना पावरफुल भी नहीं कि वो मुझे चोट पहुंचा सके। चलो अब मैं भी थोड़ा बहुत अटैक करता हूँ। ऐसे कहते ही गोकू गाय सेंसे के सामने पहुंचकर उन्हें एक पंच मारते हैं जिससे वो थोड़ा दूर जा गिरते हैं। ऐसा होता देख गाय सेंसे हियाशी और ककाशी को प्लान बी को ट्राई करने के लिए कहते हैं। गाय सेंसे की बातें सुनकर सब लोगों ने अपने अटैक पैटर्न को बदल दिया और इस बार वो लोग पहले से भी ज़्यादा स्पीड से आने लगे। पर गोकू को तब भी उन्हें काउंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और इस बार ककाशी और हयाशी गोकू को बिजी करके रखते हैं और गाय सेंसे पीछे से गोकू पर आसाकुडाको का बरसात कर देते हैं। उस अटैक को रिसीव करने के कुछ देर बाद गोकू कहता है, तुम्हारी स्टैमिना और ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, इसलिए कह रहा हूँ हार मान लो। हमें पता था कि उस अटैक से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, वो अटैक तो बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। ऐसा कहते ही हयाशी अपने 64 पॉन्स का यूज़ करते हैं गोकू पर। उसके बाद गाय सेंसे अपने टाइजुत्सु से गोकू पर कई सारे अटैक्स करते हैं जिससे गोकू ज़मीन पर थोड़ी ज़ख्मी हालत में गिर जाता है और ककाशी सेंसे कहते हैं, जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। हियाशी ने उसके चाक्रा पॉइंट्स को बंद करके उसके चाक्रा बैरियर को रिमूव कर दिया। उसके चाक्रा बैरियर की वजह से उसे अब तक कुछ नहीं हो रहा था, पर अब उस पर हमारा अटैक्स का असर होने लगा है। तुम समझे नहीं कि जब मैंने कहा था कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, इसका मतलब मैंने हमारे पावर के बारे में नहीं कहा था, वो हमारे स्ट्रैटेजीज़ और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेने के बारे में कहा था। मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी कमज़ोर टीम को चूज़ करना चाहिए था तुम्हारे लिए। पर तभी वहाँ से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और गोकू को दिखाया जाता है जो कि सुपर सैयन में चेंज हो गया था, लेकिन अगले सेकंड वो दोबारा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, इनक्रेडिबल, तुम लोग मुझे चोट पहुँचाने में सक्सेसफुल रहे। तुम्हारे हिसाब से तो मुझे अब तक हार जाना चाहिए था, लेकिन लगता है अब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। जब वो लंबे बालों वाले ने मुझ पर अटैक किया तब मैंने देखा कि मेरे बॉडी के एक हिस्से की की को ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए मैंने उसके बाकी के अटैक्स को और ब्लॉक नहीं किया, ये देखने के लिए वो और क्या करता है। और अब मैं तुम्हें मेरी पावर्स का छोटा सा एक सैम्पल दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही गोकू फुल स्पीड में पहले हियाशी को नॉक करता है, उसके बाद गाय सेंसे और फाइनली ककाशी सेंसे। गोकू इन तीनों को हराने के बाद कहता है, जैसा तुम देख ही सकते हो मैं चाहूँ तो और भी फाइट कर सकता हूँ, लेकिन लगता नहीं कि वो लोग और फाइट कर पाएंगे। पर तभी ककाशी सेंसे अपने मांगेक्यू शारिंगन का यूज़ करके गोकू पर कामोई का यूज़ करते हैं, पर गोकू को पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने से पहले ही ककाशी सेंसे की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और गोकू बच जाता है और कहता है, आखिर क्या था वो? क्या वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ पूरी तरह से? मेरे पास और स्ट्रेंथ भी नहीं है। ठीक है, हम हार मान जाते हैं, तुम जीत गए। वहीं दूसरी तरफ हमें आकात्सुकी को दिखाया जाता है और पेन कहता है, आज के लिए बस इतना ही, 2 महीनों बाद हम दोबारा मिलेंगे। ऐसा कहकर सब लोग जाने लगते हैं, पर तभी काकाजू इटाची से पूछता है, हे इटाची, हम सब में गेंजुत्सु में तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दरअसल मैं एक आदमी से मिला था और उसकी गेंजुत्सु के बारे में मुझे तुमसे कुछ पूछना है।